हेलो दोस्तों, मैं एम आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। मतलब जो मैथमेटिक्स फिजिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, खास करके मैं दो टॉपिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करूंगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। पहला क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन। और इसमें भी मैं दो चीज़ें पर ज़्यादा जोर दूंगा। पहला क्या होगा कि मान लीजिए मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ूंगा कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और डिफरेंशिएशन होता क्या है। बच्चों सुनिएगा ध्यान से, दो चीज़ें मैं पढ़ने वाला हूँ। पहला डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और दूसरा डिफरेंशिएशन होता क्या है। और इंटीग्रेशन में भी यही दो बातें मैं जानने वाला हूँ। तो ये जो दो बातें मैं बोला, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है और डिफरेंशिएशन होता क्या है, इन बातों को चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के आधार पे। मान लीजिए आपको बोला गया 8 में 2 से डिवाइड कीजिए, तो आप लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं 2 4 जा 8। आंसर कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या सीखा कि 2 से 8 में डिवाइड किया गया है और आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। और ये डिवाइड करने के लिए हमें क्या याद रखना पड़ा? 2 का टेबल याद रखना पड़ा, जो कि 2 4 जा 8। ये क्या है? 2 का टेबल ही तो है। टेबल याद था तो हम 8 में 2 से डिवाइड कर पाए। यदि हमको टेबल याद नहीं होता तो हम 8 में 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। हाँ, तो ये क्या हो गया कि 8 में कैसे हमने डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड क्या होता है वो यहाँ से पता नहीं लगा। डिवाइड होता क्या है, इसको जानने के लिए मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास 8 लड्डू मौजूद था। क्या था बच्चों? 8 लड्डू मौजूद था और बोले 2-2 लड्डू करके सभी लोग को बांट दो, तो कितने लोग को हम लड्डू बांट पाएंगे? तो आप लोग बता सकते हैं। यदि 2-2 लड्डू का हम जोड़ा बनाएंगे तो कितने व्यक्ति को बांट सकते हैं लड्डू? 4 व्यक्ति को बांट सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से क्या पता लगा? डिवाइड होता क्या है, मतलब बांटना। यदि बराबर बराबर भाग करके हम बांट दे तो उसे क्या कहेंगे? डिवाइड कहेंगे। उसी तरह डिफरेंशिएशन में भी दो चीज़ें पढ़ेंगे जो कि अलग अलग होता है। पहला क्या पढ़ूंगा बच्चों? डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, और बाद में जानेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिजिक्स में जो भी मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इस्तेमाल किए जाएंगे, उतनी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को पूरी बताऊंगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तो फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के इस्तेमाल किए जाएंगे, उसमें आप लोग को परेशानी नहीं आने वाली है, इतना विश्वास रखिए। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन मेरा वीडियो यदि पूरा देखिएगा तो मैं बेसिक से एकदम बच्चों की तरह बताऊंगा और आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए, जिस तरह हम डिवाइड करने के लिए टेबल याद किए थे, 2 का टेबल 3 का टेबल, जब तक टेबल याद नहीं होगा तब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें कुछ रूल्स याद रखने होंगे, और उस रूल्स के बिना हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है उसे मैं जान लेता हूं। तो यदि हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो मान लीजिए डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसका सिंबल देखिएगा आप लोग, क्या होता है बच्चों? dy/dx होता है। यहाँ पे y और x क्या है बच्चों? एक फंक्शन है जो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। मेरे कहने का मतलब, मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है y = f(x). क्या दे रखा है बच्चों? y = f(x). यहाँ पे x क्या है? एक वेरिएबल है बच्चों। क्या है x?
यहाँ पे x क्या है बच्चों, वेरिएबल है, y भी क्या है बच्चों, वेरिएबल है। लेकिन दोनों वेरिएबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि हम x का कुछ वैल्यू रखेंगे तो y का कुछ वैल्यू निकल के आएगा, x का कुछ वैल्यू बदल देंगे तो y का भी वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। मतलब जो वेरिएबल y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, इस x पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये जो x है ये कैसा वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब किसी पर आश्रित नहीं है, लेकिन वह आश्रित है किस पर, x पर। x का मान हम जो रखेंगे y का मान वैसा ही कुछ आने वाला है। मतलब x पे डिपेंड कर रहा है, तो हम y को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, जो किस पे डिपेंडेंट है, x पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल y और x एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। x का कुछ भी मान रखेंगे तो किसका मान निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा। इसी तरह के बहुत सारे फंक्शन दिए होंगे और बोलेगा उसका डिफरेंशिएट करो, उसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो हमें उस रूल को याद करना होगा। मान लीजिए मैंने जो फंक्शन बोला, फंक्शन के भी कई टाइप हो सकते हैं। देखिएगा ध्यान से आप लोग, यदि हम फंक्शन की बात करें, किसकी बच्चों, फंक्शन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये फंक्शन है, इसको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला हम ले रहे हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्या बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा हम क्या ले रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि x टू द पावर n के टर्म में दे रखा होगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि किस रूप में दे रखा होगा, x टू द पावर n के रूप में दे रखा होगा। किस रूप में बच्चों, x टू द पावर n के रूप में दे रखा होगा। तीसरा फंक्शन क्या हो सकता है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे x हम ले सकते हैं, साइन x, कॉस x, इसी तरह के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यदि हम चौथे फंक्शन की बात करें तो वो क्या हो सकता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है। पांचवें फंक्शन की हम बात करें तो वो क्या हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है। और log x को हम क्या लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे फिर से। यदि हम फंक्शन की बात करें तो बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं। फंक्शन के कई टाइप हो सकते हैं, जिसमें पहला फंक्शन हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, पाई हो गया, इसी तरह जिसका मान निश्चित हो, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उस फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकता है, जैसे x टू द पावर n के टर्म में दे रखा होगा। तीसरा क्या हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, जैसे साइन x, कॉस x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है e टू द पावर x के टर्म में। लॉगरिथम फंक्शन हो सकता है। इन सभी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है, तभी आप किसी भी बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहले फंक्शन की हम शुरुआत करते हैं, और वो पहला फंक्शन क्या है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन है। तो मान लीजिए हम कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पे कोई कांस्टेंट फंक्शन दे रखा हो और बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन निकालो। आप लोग को याद रखना है कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0 होता है। जब तक आप लोग याद नहीं रखिएगा तो आप लोग डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे किसी भी फंक्शन का। तो मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए 2 का डिफरेंशिएशन करना है, इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। और कांस्टेंट फंक्शन हम पाई ले लिए, डी पाई बाई डी एक्स यदि हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अगला यदि हम ले डी -8 बाय डी एक्स,
तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आ जाए डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये भी बोल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में क्या आ गया बच्चों, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन हम ले लिए 2, तो 2 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0। कांस्टेंट पाई का वैल्यू फिक्स होता है और पाई का यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। उसी तरह -8 का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। इस बात को याद रखना है और याद रखिएगा तो डिफरेंशिएशन निकालने में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। चलिए देखते हैं अगले फंक्शन, जो पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है ना, x⁴n के टर्म में कोई भी फंक्शन हो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो हम आगे सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। दूसरा फंक्शन क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। कौन सा फंक्शन बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन, जो किस रूप में दे रखा होगा, x⁴n के टर्म में दे रखा होगा। तो हम देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे और इस रूल को याद रखना है और इसे हम फॉर्मूला नंबर 2 भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए dx⁴n बटे dx लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n क्या है, जो x का पावर है, x तो x ही हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, nx⁴n-1। ये फॉर्मूला यदि नहीं भी समझ आए तो अभी मैं एग्जांपल कराता हूँ, उसके बाद ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, विश्वास रखिएगा। वीडियो को जरा सा भी आगे बढ़ाइएगा तो आपको दिक्कत आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन की। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे देखिएगा छोटा सा एग्जांपल dx² बटे dx की यदि मैं बात करूँ तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे n का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है ना, और फॉर्मूला क्या कहता है, nx⁴n-1। n का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या फॉर्मूला में x है तो हम x लिख देंगे। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है बच्चों, n-1, तो n का मान कितना है, 2 है, तो 2 - 1 करेंगे, मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 2x आएगा। उसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था, आपको मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल को आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आगे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी जब मैं बड़े बड़े फंक्शन का डिफरेंशिएट करूंगा। चलिए देखिएगा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए dx का पावर 8/dx का हम डिफरेंशिएशन निकालना चाह रहे हैं। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं बच्चों, nx⁴n-1, और इसे ध्यान से देखिएगा, nx⁴n-1 और n का मान कितना है, 8 है, x⁴8-1 करेंगे क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, nx⁴n-1। तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा बच्चों, 8x⁷ आ जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? तो इसी तरह के पॉलिनोमियल फंक्शन यदि बड़े बड़े टर्म्स में दिए जाएंगे उसे भी मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन जो छोटा छोटा पॉलिनोमियल फंक्शन है जहां से फॉर्मूला बन रहे हैं ना, उस टाइप के छोटे छोटे मैं प्रश्न कर रहा हूं। उसके बाद बहुत सारे रूल आते हैं। मान लीजिए बहुत सारा फंक्शन एक साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारे फंक्शन को गुना कर दिया जाए, इसलिए तो डिफरेंशिएशन में कुछ रूल बने हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल हो गया। कौन सा रूल बच्चों? प्रोडक्ट रूल हो गया। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल हो गया। दूसरा आप लोग हो सकता है पढ़े भी होंगे, चेन रूल हो गया। तो ये सारे रूल मैं पढ़ने वाला हूं उस फंक्शन के लिए जो थोड़ा बड़ा होता है, मतलब 2-3 फंक्शन को एक साथ जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए या गुना कर दिया जाए, उन सारे फंक्शन का मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो फिलहाल जो भी छोटे छोटे फॉर्मूला बेस प्रश्न आएंगे उसका मैं छोटा छोटा एग्जाम्पल आप लोग को कराऊंगा। तो चलिए एक और मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का एग्जाम्पल लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है dx⁻⁻9 बटे dx। तो यहाँ पे पावर क्या आ गया बच्चों? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो, यदि मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला वही रखना है, nx⁻n-1। n का मान कितना है बच्चों? n का मान दे रखा है -9 दे रखा है। तो यहाँ पे रखिएगा
-9 x टू दी पावर n-1। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया बच्चों? x टू दी पावर -10 आ गया। यदि आप लोग ये समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसे आप लोग बना के कमेंट के माध्यम से आंसर दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। मान लीजिए हम एक फंक्शन ले लिए d√x/dx और इसका डिफ्रेंशिएट करना है। तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। √x का मतलब क्या होता है बच्चों? x टू दी पावर क्या होता है? x टू दी पावर 1/2 होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों? 1/2 दिख रहा है। और ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके आप लोग d√x का डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। चलिए अगले फंक्शन की हम शुरुआत करते हैं। और वो फंक्शन कौन सा है बच्चों? वो फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, इसका डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही आसान होता है, जिसे आप लोग अभी देखे भी है और एक क्वेश्चन दिया गया है, उसे बना लीजिएगा। चलिए तीसरे फंक्शन की शुरुआत करते हैं, जो कि क्या है बच्चों? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन? ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब इसमें आने वाले हैं sin x, cos x, tan x, कोसेक एक्स, इसी तरह के जो भी फंक्शन आएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसका कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम फॉर्मूला जानने वाले हैं। तो चलिए ए नंबर में हम लेते हैं। मान लीजिए हमको sin x का डिफरेंशिएशन करना है। किसका बच्चों? sin x का। तो आप लोग याद रखिएगा sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos x होता है। क्या होता है? cos x। ये आपको याद रखना है कि जब भी मैं sin x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो आंसर कितना आएगा बच्चों? cos x आएगा। उसी तरह यदि मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूं तो देखते हैं आंसर क्या आएगा। आप लोग याद रखिएगा, जब cos x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा बच्चों, तो आंसर क्या आएगा? -sin x आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क दिखा है कि यहाँ पे जो आंसर आया वो प्लस आ गया, यहाँ पे जो आंसर आया वो माइनस आ गया। कहीं पे प्लस, कहीं पे प्लस, कहीं पे माइनस, कैसे आ रहा है इसे हम कहाँ पे सीखेंगे बच्चों? मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन जब बताया जाएगा इस पॉइंट के बाद, मतलब जब हम डिफरेंशिएट करने के लिए सीख जाएंगे ना, तब आपको पढ़ाया जाएगा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। और वहाँ पे ये प्लस और माइनस क्यों आ रहा है ये बातें आपको पता लग जाएगा। चलिए तीसरा हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं, जो कि है tan x/dx। यदि हम tan x का डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो आपको आंसर याद रखना होगा। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? tan x का यदि मैं बात करूँ तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आपको आएगा sec² x। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? sec² x होगा, और इसे याद रखिएगा। चलिए अगले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे आ गया d/cot x/dx। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? cosec² x होगा, वो भी किस में होगा? माइनस में होगा। तो कहाँ पे प्लस आ रहा है, कहाँ पे माइनस आ रहा है ना, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा बाद में। पहले आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिएगा। चलिए ई नंबर में हम एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं sec x/dx, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? sec x × tan x होता है। क्या होता है बच्चों? sec x × tan x होता है। यहाँ पे आपको प्लस दिख रहा होगा। और यदि मैं f नंबर अगले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो वो होगा आपको cosec x। क्या चीज बच्चों? cosec x/dx। तो इसका फॉर्मूला आपको निकल के आएगा -cosec x × cot x हो जाएगा बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, आपको जो बाएं साइड में दिख रहा है ना, ये सारा फंक्शन का यदि हम डिफरेंशिएट किए हैं तो आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। और ये जो आपको दाहिने तरफ दिख रहा है ना, इसमें जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिया गया है उसका आंसर क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में
सी नहीं लगा हुआ है, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, उसका डिफ्रेंसिएशन प्लस में आ रहा है। और जिसमें सी लगा हुआ है जैसे कॉस एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, कोसेक एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आ रहा है बच्चों, ऋणात्मक आ रहा है। तो यही ट्रिक की मैं बात कर रहा था कि जिसमें सी लगा होगा ना उसका डिफ्रेंसिएशन यदि मैं निकालूंगा आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। हाँ क्या आ रहा है वो तो आपको याद रखना है, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि जिसमें सी लगा हुआ है ना बच्चों उसका आंसर क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जिसमें मतलब सी नहीं लगा हुआ है उसका आंसर कैसा आएगा बच्चों, धनात्मक आएगा। चलिए फिर से मैं एक बार रिवीजन कर रहा हूं। यदि साइन एक्स का यदि मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा आंसर कितना आएगा बच्चों, कोसेक्स आएगा। उसी तरह यदि मैं टेन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालूं आंसर कितना आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स आएगा। यदि मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालूं तो आंसर कितना आएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा। यदि मैं कोसेक्स का डिफरेंशिएशन निकालूं आंसर कितना आ रहा है बच्चों, माइनस साइन एक्स आ रहा है। यदि मैं कोट एक्स की बात करूं तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ रहा है। और यदि मैं कोसेक एक्स की बात करूं तो डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है बच्चों, माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिस चीज में सी लगा हुआ है ना उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, ऋणात्मक आएगा। और जिसमें सी नहीं लगा हुआ है देखिएगा आप लोग, साइन एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। हाँ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हम आगे करने वाले हैं, बहुत सारे रूल पढ़ेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, चेन रूल पढ़ाऊंगा, प्रोडक्ट रूल पढ़ाऊंगा, इसी तरह के जो भी रूल्स आएंगे वो सारे रूल्स पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो हम पढ़ लिए। अब यदि कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चौथा मैं बात कर रहा हूं किसका बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना बच्चों, जैसे डी टू द पावर एक्स डी ई टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स की यदि मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होता है। मतलब यदि हम ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो मेरा आंसर कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा बच्चों, ई टू द पावर एक्स आएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। बस इतनी सी बात है, जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स आएगा। कोई परिवर्तन हमको नहीं दिख रहा है। और यदि हम अगले फंक्शन लॉगरिथम की बात करूं, मतलब लॉग एक्स बटे क्या है बच्चों, डी एक्स है, या हम क्या लिख सकते हैं, डी ln x बटे डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, इसका आप लोग को याद रखना है, 1/x होगा। मतलब किसी भी लोगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1/x होता है। और इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे d log x भी हम लिख सकते हैं, d ln x बटे dx भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, 1/x आएगा। चलिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल सभी फंक्शन को एक साथ मिलाकर करते हैं। और आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को जरा सा भी स्किप कीजिएगा तो आप लोग को दिक्कत होने वाली है। चलिए हम सारे फंक्शन का इस्तेमाल करके एक साथ एक बड़ा फंक्शन बनाते हैं और उसका हम डिफरेंशिएट या डिफरेंशिएशन निकालेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल में ले रहा हूं, आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, नज़र बनाए रखिएगा। जैसे मैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे तीन फंक्शन एक साथ आ गए, पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक साथ आ जाए तो घबराना नहीं है। कब, जब प्लस या माइनस के साथ में दे रखा हो, क्योंकि हम लिख सकते हैं ना इसको डी एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बटे डी एक्स, और आगे हम लिख सकते हैं ना डी ई टू द पावर एक्स बटे डी एक्स। ऐसा मैं इसलिए लिख दिया कि जो भी कमजोर बच्चे होंगे उसको समझने में परेशानी नहीं होगी। यानी तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, वो मैं बाद में किसी क्वेश्चन में करूंगा, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो फॉर्मूला क्या था, एक्स टू द पावर एन का, एन एक्स टू द पावर क्या था बच्चों,
बच्चों, n-1 था, तो यहाँ पे n का मान क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। x टू द पावर n का मान क्या है, 2 है, -1 करेंगे, प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e टू द पावर x ही होगा। आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैं कुछ नहीं किया हूं, जो भी फंक्शन है ना उसका मैं उसके रूल के आधार पर ही डिफरेंशिएट किया हूं। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं तो ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हम पढ़े थे ना ये फॉर्मूला, x टू द पावर n का यदि हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, nx टू द पावर n-1 होगा। क्या ये हम पढ़े थे ना, उसी तरह ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल किए, n का मान 2 था, 2x टू द पावर 2-1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, cos x हो गया, और यहाँ पे टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या निकल के आ गया, e टू द पावर x ही रह गया। तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया, 2x प्लस cos x प्लस e टू द पावर x, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यदि ये बात आपको समझ आ गई ना तो एक क्वेश्चन आप लोग करके हमें दिखाइए, मैं देख रहा हूँ आप लोग से क्वेश्चन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ d, यहाँ पे दे रखा है आपको ln x प्लस कोसेक x प्लस x टू द पावर -4। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ln x है ना बच्चों, इसका अलग से डिफरेंशिएट करो, क्या होगा 1/x, कोसेक x का भी मैं लिखा चुका हूं, और ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा nx टू द पावर n-1। तो इसलिए मैं इसे सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दे सकते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। खास करके मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स को समझने का सबसे बड़ा हथियार है। यदि मैथमेटिक्स आपको नहीं आती ना तो फिजिक्स पढ़ना आप छोड़ दीजिए, सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, चलिए अगले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ये आप लोग बना लीजिएगा, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं आप लोग को। मान लीजिए ये फंक्शन दे रखा है √x है प्लस 1/√x आ गया, तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसकी बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ d√x/dx, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, d√x का पावर -1 बटे क्या होगा बच्चों, dx होगा, और इसे मैं लिख सकता हूँ dx का पावर 1/2 बटे dx लिख सकता हूँ, प्लस dx का पावर -1/2 बटे dx लिख सकता हूँ। आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे पाइएगा कि n का मान कितना है बच्चों, 1/2 है, x का पावर n माइनस क्या होगा 1 होगा, प्लस यहाँ पे n का मान कितना है -1/2 है, x का पावर n-1। इसे सॉल्व करके आप लोग जवाब कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, क्योंकि आगे मैं नहीं सॉल्व करने वाला, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स की बात हो गई ना, वो भी कौन सा, प्लस और माइनस वाला, जिसे भिन्न का जोड़ नहीं आता ना वो पढ़ना छोड़ दीजिए। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये भी ज़्यादा कुछ नहीं है, सारे फंक्शन को एक साथ प्लस या माइनस के साथ लिख दिया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, d/dx ऑफ 5 sin x प्लस 2 ln x माइनस 1/3 x टू द पावर 5। तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है, लॉगरिथम फंक्शन है, और ये क्या है बच्चों, अब ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो मैं सारा
फॉर्मूला पढ़ चुका हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करके आप लोग को दिखाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा। यदि मैं 5 की बात करूँ तो 5 बाहर आ जाएगा। हाँ, 5 किधर आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना, डी साइन एक्स बटे डी एक्स में लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2 बाहर आ जाएगा, ln x बटे डी एक्स में लिख सकता हूँ, माइनस 1/3 डी एक्स टू दी पावर 5 अपॉन डी एक्स में लिख सकता हूँ। तो जो भी कांस्टेंट टर्म होता है ना बच्चों, उसको आप लोग पीछे लिख लीजिएगा ताकि कोई परेशानी नहीं हो। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। तो बोर्ड पे आपको 5 दिख रहा होगा, इस 5 को यहाँ पे लिख दीजिए। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? कोसेक्स होता है, जो कि थोड़ा देर पहले हम पढ़ चुके हैं। इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आप लोग टेबल याद किए थे ना, पहाड़ा जिसको बोलते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, उसी तरह आपको फॉर्मूले याद रखने होंगे यदि आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। तो पहला क्या है बच्चों? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होता है, इसे याद रखना पड़ेगा यदि आपको डिफरेंशिएट करना हो किसी भी फंक्शन का। यहाँ पे 2 दिख रहा है बाहर में, और ln x का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1/x होता है बच्चों। और यहाँ पे माइनस 1/3 है ना, तो ये फॉर्मूला लगाइए x टू दी पावर n वाला। n का मान 5 है, x टू दी पावर 5 माइनस 1। यदि मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 cos x प्लस 2 अपॉन x माइनस 5 अपॉन 3x टू दी पावर 4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ, हो सकता है बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूजन में होंगे, सर कांस्टेंट टर्म का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना है। कांस्टेंट टर्म तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में है ना। तो कांस्टेंट टर्म जब भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में हो, उसे क्या करेंगे बच्चों? बाहर बिठा देंगे, जैसा काम हम यहाँ पे किए हैं। तो जो भी प्लस या माइनस में फंक्शन दिया हुआ होगा ना, जो हम रूल्स पढ़े हैं, जो फॉर्मूले पढ़े हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, बहुत सारे फंक्शन को यदि गुना कर दिया जाए और डिवाइड कर दिया जाए, गुना बोले तो मल्टीप्लाई, डिवाइड बोले तो भाग कर दिया जाए, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ने होंगे जिसे हम पढ़ने वाले हैं। और उसी रूल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, और उस रूल का नाम क्या है बच्चों? प्रोडक्ट रूल है। प्रोडक्ट रूल क्यों पढ़ा? क्योंकि जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन गुना में रहेगा ना बच्चों, तो आप लोग किस रूल से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, या फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालिएगा? तो प्रोडक्ट रूल से निकालेंगे। और ये प्रोडक्ट रूल क्या चीज है, इसे मैं पढ़ने वाला हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, प्रोडक्ट रूल किस टाइप के प्रश्न में इस्तेमाल करेंगे? तो जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन किस में होगा बच्चों? गुना के टर्म में दे रखा होगा। जैसे एक फंक्शन दे दिया fx, दूसरा फंक्शन दे दिया gx, और तीसरा फंक्शन दे दिया hx, और बोलेगा बच्चों इसका डिफरेंशिएट करो। क्या बोलेगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएट करो। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम जानते हैं क्या नियम है डिफरेंशिएशन का। इसमें नियम क्या कहता है? पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी दोनों को गुना कर दो। फिर दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी जो 2 बच गया उसको गुना कर दो। तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, बाकी जो बच गया उसको क्या कर दो? गुना कर दो। ये तो मैं बोल दिया, इसे मैं लिखूंगा कैसे? आप लोग ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। मैं क्या बोला? पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, बाकी 2 को गुना के टर्म में लिख दो। मतलब देखिएगा, बाकी 2 को पहले लिख दो g ऑफ x इंटू h ऑफ x, और डिफरेंशिएट किसको करना है? पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है। मतलब df ऑफ x बटे dx में लिख सकता हूं। यही बातें मैं बोला था। अब किसको डिफरेंशिएट करना है? दूसरे वाले को, और बाकी जो बच गया ना उसको गुना के रूप में लिख दो। तो बाकी क्या बचेगा? जब gx को डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा f ऑफ x और h ऑफ x। तो यहां से तो मैं लिख लिया f ऑफ x इंटू h ऑफ x, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका करूंगा बच्चों? डी जी एक्स बटे किसका करूंगा? जी एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। अब और क्या करना है बच्चों?
तीसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, जो बाकी दो बच जाए ना उसको गुना के रूप में लिख दो। मतलब ये चीज़ें मैं करने वाला हूँ कि यहाँ पे पहले गुना कर दो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और डिफरेंशिएट किसका करना है बच्चों, एच ऑफ एक्स का डिफरेंशिएट करना है। किसी को दिक्कत होगा क्या? फिर से देखिएगा बोर्ड पे, ये टेबल की तरह ही आपको याद रखना होगा। ये रूल है ना, ये रूल भी याद करने वाली चीज है बच्चों। ध्यान से देखिएगा आप लोग, यदि कोई फंक्शन गुना के टर्म में दे रखा हो, किसके टर्म में बच्चों, गुना, मतलब गुना कर दिया गया दो या दो से अधिक फंक्शन को, तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएट करो, बाकी जो दो बच जाए ना उसको गुना कर दो। एग्जाम्पल जब मैं लूंगा तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अगला क्या करेंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, जो दो बच गया ना उसको गुना कर दो। जो तीसरा वाला फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करो, जो बाकी दो बच गया ना उसको क्या करना है बच्चों, गुना कर देना है। बस इतना सा रूल है, और इस रूल का नाम क्या पड़ गया बच्चों, प्रोडक्ट रूल पड़ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये रूल कौन सा रूल है बच्चों, प्रोडक्ट रूल है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान निभाने वाला है डिफरेंशिएशन में। कौन सा रूल बच्चों, प्रोडक्ट रूल। ये जो रूल है ना, गुना, जो भी फंक्शन गुना में था उसके लिए इस्तेमाल हुआ ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्रोडक्ट रूल इसका नाम पड़ गया, और आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के जरिए इसे समझने वाला हूं कि प्रोडक्ट रूल का मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। दो फंक्शन दिया जा सकता है, तीन फंक्शन दिया जा सकता है, तीन से अधिक फंक्शन दिया जा सकता है, घबराने की बात नहीं है। ध्यान से देखिएगा, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल समझिएगा ना तो ज़्यादा फील आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहाँ पे दो फंक्शन किसके टर्म में बच्चों, गुना के टर्म में है ना। यहाँ पे पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा फंक्शन है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हम ध्यान से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ध्यान से देखिएगा रूल क्या कहता है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करो, दूसरे वाले को गुना करो। मतलब यहाँ पे dx स्क्वायर बटे dx और साइन एक्स है ना, इसको क्या करो, गुना कर दो, प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो, मतलब डी साइन एक्स बटे डी एक्स, और गुना किसको करना है बच्चों, जो फंक्शन बच गया ना उसको गुना कर दो। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग, मैंने क्या बोला, पहले वाले का डिफरेंशिएट करो, जो बच जाए ना उसको गुना कर दो। आगे भी गुना कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे कर देने के बाद दिखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिएगा, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को गुना कर दो। कितना आसान है बच्चों, ज़्यादा आप लोग सोचिएगा नहीं, जितना बात मैं बोल रहा हूँ ना इतना बात करते जाइए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स यहाँ पे है, आप लोग लिख दीजिए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, एन का मान 2, एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 में कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस एक्स होता है। आप लोग सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा साइन एक्स इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स आ गया। इसे यदि हम अरेंज कर ले तो हम लिख सकते हैं 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कोस एक्स। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत रह जाए ना तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग घबराइएगा नहीं। पूरा वीडियो को बाबू ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत सारे वीडियो आप लोग देखे होंगे, लेकिन मेरा भी वीडियो पूरा देखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं एक भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने क्या बोला, पहले वाले का डिफरेंशिएट करो, दूसरे वाले को गुना करो। पहला वाला एक्स स्क्वायर है ना, इसका डिफरेंशिएट किए और गुना किसको कर दिए, जो बच गया, एक ही फंक्शन बचा, एक को गुना किए, दो बचता, दो को गुना करते। फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो, जो बच गया उसको गुना कर दो। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का रूल पढ़े थे, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 होता है, हम रख दिए फॉर्मूला में। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े थे, क्या होता है बच्चों, कोस एक्स होता है। और मैंने सॉल्व किया तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों,
2x sin x प्लस x स्क्वायर cos x। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसी तरह के अगले क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करता हूँ। पहले इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा अपने। चलिए एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा, और वो प्रोडक्ट रूल से ही बनने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा बच्चों। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है x sin x, छोटा सा एग्जांपल है बच्चों, बटे dx ले लिया। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिख रहा होगा। एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें n का मान क्या है, एक दे रखा है। दूसरा क्या बच्चों, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। दोनों गुना के रूप में है ना, इसलिए कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला है प्रोडक्ट रूल में, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट करो, जो बच जाए ना उसको गुना कर दो, जो बच जाए बच्चों उसको क्या करना है, गुना कर देना है इधर। और आगे फिर से दूसरे वाले का डिफरेंशिएट करो, और जो बच जाए ना बच्चों, जो बच जाए उसको क्या करो, गुना कर दो। तो यहाँ पे देखिएगा x का यदि मैं डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो वो क्या होगा, एक होगा। क्योंकि ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे x का पावर क्या है, एक है। और यहाँ पे मैं यदि फॉर्मूला लगाऊंगा तो n x टू दी पावर n माइनस 1, तो किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है बच्चों, एक होता है। और एक को एक से गुना करेंगे, मेरा आंसर कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, x का डिफरेंशिएशन एक होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ गुना एक जोड़ साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, cos x होता है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, साइन x प्लस x cos x आ गया। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन मैं देता हूं जिसे आप लोग बनाइएगा और देखिएगा आप लोग से बनता है कि नहीं बनता है। चलिए मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, एक नहीं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसका वीडियो 4 से 5 पार्ट में बनाऊंगा। और सभी पार्ट को यदि आप लोग देख लीजिएगा ना, आप लोग को फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स इस्तेमाल होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, उसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने वाली है। चलिए मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं और इसे बना के आप लोग देखिएगा। नहीं बनेगा तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है रूट एक्स प्लस एक्स का पावर 1/3 प्लस कोसेक एक्स। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, चलिए लिखिएगा ध्यान से, डी कोस एक्स इंटू ln x दे रखा है बच्चों। ये इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकाल लीजिएगा। तीसरा फंक्शन आपको दे रखा है डी, यहाँ पे दे रखा है साइन x इंटू कोस एक्स दे रखा है बच्चों, बट्टे में क्या दे रखा है, dx दे रखा है। चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों कोसेक x इंटू कोट x दे रखा है बच्चों। इसका डिफरेंशिएशन आप लोग निकालिएगा। अगला क्वेश्चन में दे रहा हूँ d अपॉन dx ऑफ e टू दी पावर x इंटू कोस एक्स दे रखा है बच्चों। इसका आप लोग डिफरेंशिएशन निकालिएगा। यदि मज़ा नहीं आया ना तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। हाँ, मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, लेकिन ये पहला क्लास है ना, इसलिए कम से कम तो मज़ा आना चाहिए ना। छोटे छोटे प्रश्न को भी सॉल्व कीजिएगा, तो जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा ना, तो आगे टफ हो या आसान आप लोग पढ़ना ही छोड़ दीजिएगा। तो जो भी छोटे छोटे प्रश्न हैं डिफरेंशिएशन का, जो मैं रूल आज पहले वीडियो में पढ़ा हूँ ना, सारे रूल को आप लोग याद रखिएगा। और याद रखने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का नहीं छूटेगा यदि मैं सारा रूल बता दूंगा। इसी तरह इससे आगे ये तो प्रोडक्ट रूल का, ये चारों क्वेश्चन तो प्रोडक्ट रूल का है। और ये जो ऊपर वाला प्रश्न दिख रहा है ना, ये सिंपल जो भी फंक्शन है अलग अलग प्लस या माइनस के टर्म में लिखा है, उसका
आप लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएशन निकालिएगा, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये आपको सारे क्वेश्चन किससे दिख रहे हैं? प्रोडक्ट रूल से दिख रहे हैं। इसी तरह के बहुत सारे रूल हम पढ़ेंगे जो कि अगले वीडियो में बताऊंगा। हाँ, रूल का नाम आप लोग देख लीजिए, हो सकता है आप लोग के पास बुक उपलब्ध हो तो ये सारे रूल आप लोग एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के बाद आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए। एक रूल होता है क्यूसेंट रूल होता है, दूसरा होता है चेन रूल। ये सारे रूल हम पढ़ेंगे। एक वीडियो में यदि सारा रूल बताना चाहूँगा वो संभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को यदि आज का वीडियो अच्छा लगे ना, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। यदि बहुत मज़ा आया ना तो नोटिफिकेशन का घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाऊंगा या जो भी फिजिक्स या किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करूंगा ना, तो आप लोग को नोटिफिकेशन की घंटी दबाने से ये फ़ायदा होगा कि वो सूचना वीडियो जब मैं डालूंगा ना, तो आज का वीडियो यदि अच्छा लगे ना तो आप लोग मेरे चैनल जो MK एजुकेशन हब के नाम से बनाया गया है ना, उसे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन का घंटी भी दबा दीजिएगा, ताकि जो भी नया नया वीडियो मैं डालूंगा ना उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।